टॉपिक क्या है? ऑयल गाइड। सबको आजकल हेयर फॉल देन मैं एक बार अभी ऑयल का कि ऑयल के लिए भी लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला पॉइंट ऑयल का ये है, मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि ऑयल के लिए सब लोग सोचते हैं कि हमने ऑयल लगा लिया तो हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा। जो एक बार खुद सोच के देखो, जो हेयर ऑयल आपके बालों में 1.5 घंटा 2 घंटा रहता है, क्या वो स्कैल्प के अंदर जाके इतना नरिश कर देगा कि आपका हेयर फॉल स्टॉप कर देगा? नहीं कर सकता। वो तो बालों में रहता ही 1.5-2 घंटे। अब फुल नाइट लगा के कोई नहीं बैठता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली हो जाती है और स्कैल्प अगर ऑयली रहती है तो आपके बालों पे डस्ट भी सबसे पहले चिपकता है ना। डस्ट से ही तो सारा रीजन स्टार्ट होता है स्किन पे या स्कैल्प पे। तो इसलिए 1.5-2 घंटे कई लोग हमने ऑयल लगा लिया, चपोड़ के बैठ गए रात भर, हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको इंटरनल विटामिन, डाइट सब पे ध्यान रखना पड़ेगा इंटरनल हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। एक्सटर्नल में आप हेयर फॉल ट्रीटमेंट ले सकते हो, अच्छा ऑयल यूज कर सकते हो, अच्छा सीरम, हेयर मास्क, शैम्पू अपने हेयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो पहला टॉपिक अभी आज ऑयल का ले रही हूँ। इसमें क्या है? हेयर वीकनेस प्रॉब्लम्स है। ये पहली प्रॉब्लम है ना, हेयर वीकनेस। तो इसके लिए क्या करोगे? सॉल्यूशन कोकोनट ऑयल। अगर जिनके बालों में कमजोर है जिनके बाल, तो आप कोकोनट ऑयल करोगे। ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस, बाल ड्राई दिख रहे हैं, फ्रीजीनेस दिख रही है, रफ दिख रहे हैं, तो क्या यूज करोगे? ऑर्गन ऑयल। हम बोलते हैं जो हमारे पास सीरम है, और मैं इसीलिए बोलती हूँ जब भी कोई प्रोडक्ट ले दो मार्केट में उसको पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, नॉलेज होगी उससे। तो उसमें क्या लिखा हुआ? ऑर्गन ऑयल। हमारे सीरम में ऑर्गन ऑयल है ना, तो ऑर्गन ऑयल। क्लियर? उसके बाद आता है डैमेज, जिसके बाद डैमेज ही है, दिख रहा है कि टच करने मतलब रफनेस भी है, हेयर फॉल भी हो रहा है, ऑल इन बनना है। जो हमारे पास मास्क पड़ा हुआ है हेयर डैमेज का, किसी क्लाइंट ने कल पूछा इसमें हेयर फॉल तो लिखा नहीं है। मैम हेयर फॉल भी तो डैमेज में ही आता है। ठीक है, तो ये क्या आता है इसमें? ऑलिव ऑयल। जिसके हेयर डैमेज है उसमें बेस्ट क्या है? ऑलिव ऑयल, जो हमने कल अपने स्कैल्प पे यूज किया था, है ना। फिर ऑयल स्कैल्प, अगर किसी की स्कैल्प ही ऑयली है, स्कैल्प ऑलरेडी ऑयल, हम देखते हैं ना वॉश करते हैं फिर भी ऑयल आ जाता है। कई क्लाइंट कहते हैं मैं तो कल भी वॉश करती हूँ फिर भी ऑयल आ जाता है। तो उनकी अगर स्कैल्प ऑयली है तो उनके लिए बेस्ट है जोजोबा ऑयल। ठीक। उसके बाद आता है थिन हेयर, जिनके बाल पतले हैं तो उनके लिए बेस्ट है थिन हेयर का हो गया कैस्टर ऑयल। ठीक है। उसके बाद आता है डलनेस। डलनेस जिसके बालों में शाइन नहीं होती, डलनेस का मतलब यही हुआ ना कि जिसके बालों में शाइन नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? आलमंड ऑयल। फिर हेयर फॉल, हेयर फॉल के लिए आपको यूज करना है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल आता है मार्केट में, छोटे छोटे ऐसे जैसे सीरम टाइप के होते हैं ना, वैसे भी आता है। और जो पतंजलि की जो शॉप्स होती हैं उस पर भी इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो हेयर फॉल जब आपका ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो रहा है तो आप रोजमेरी ऑयल पे जा सकते हो। फिर आपका आता है टैंगल्स, यानी जिनके बाल उलझते बहुत है, जो कहते हैं ना कि हमने वॉश किया है लेकिन हमारे बाल हम कॉम्ब करते हैं तो बहुत उलझते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैंगल्स। तो टैंगल्स के लिए आप क्या यूज करोगे? स्पेलिंग आउट करो सारे। एवोकाडो ऑयल। ठीक है, जो कि ये रहा। अब सब कंफ्यूज आते हैं कौन सा फ्रूट है। अब मेरे हाथ में देखो 2 मास्क, हर्बल पे है, लॉरियल, मैट्रिक्स, सारे ही ब्रांड होते हैं, बट हम हर्बल पे अगर जाते हैं तो ये देखो, ये आपके किस लिए पढ़ाया ना मैंने? टैंगल्स फ्री के लिए, कि आपके बालों में टैंगल्स बार बार आ रहा है। और ये जनरली सबकी प्रॉब्लम होती है। कई लोग तो डर के मारे गीले में कॉम ही नहीं करते, जैसे इनकी सिस्टर डर रही थी कल कि मेरे बालों में कॉम करेंगे मेरे बाल और हेयर फॉल होता है। तो उनके लिए ये मास्क बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। ठीक है। और ये वाला ऑयल भी अगर यूज करेंगे सोने पे सुहागा। फिर उसके बाद आता है ड्राई स्कैल्प एंड इचिंग। स्कैल्प पे इचिंग हो जाती है बहुत ज्यादा कभी कभार, क्योंकि ना आपकी स्कैल्प ड्राई हो रही होती है। जब हमारी स्कैल्प ड्राई होती है तभी इचिंग होती है। ये नहीं कि हमेशा जुएं हो तो ही इचिंग होती है ना। कई को लगता है जुएं होंगे तो, ये तो एक स्कूल की बात है, बट हमारी स्कैल्प जब ड्राई हो जाती है तब हमें इचिंग होती है। तब आपका यूज करते हो पेपरमेंट ऑयल, जो कि पान वगैरह में भी पेपरमेंट, लोग पेपरमेंट मिक्स करके खाते हैं, तो इसका पर्टिकुलर ऑयल भी आता है। क्लियर हो गया टॉपिक? अब ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट ऑयल कौन सा आप यूज कर सकते हो जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है बालों में। अब पता चल कितनी प्रॉब्लम है बालों में हमारे, है ना।